आधी रात का सन्नाटा था। घने जंगल में दूर कहीं भेड़िए की डरावनी आवाज गूंजती है। उसी आवाज से घबराकर विधवा लोमड़ी माधुरी की नींद खुल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल डरावना और अंधेरे से भरा हुआ था। तभी माधुरी बोली, बिट्टू, बिट्टू कहाँ हो तुम? मिन्नी, बच्चों, कहाँ चले गए तुम दोनों? मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब इस भयानक जंगल में मैं अकेली कहाँ ढूंढूं तुम्हें? माधुरी डरते हुए अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकल पड़ी। बच्चों, कहाँ चले गए तुम दोनों? क्या पता वे सुरक्षित हों भी या नहीं। पूरी रात बीत गई लेकिन बच्चे नहीं मिले। सुबह की पहली किरण फूटी। माधुरी जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगने पहुंची। माधुरी बोली, गजराज भैया, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा? नहीं माधुरी बहन। रात से बिट्टू और मिन्नी घर नहीं लौटे हैं। हाथी बोला। क्या हुआ? तो फिर बच्चे घर क्यों नहीं लौटे? तभी हिरनी बोली, आजकल राका भेड़िया आसपास ही घूम रहा है माधुरी, और वो मासूम बच्चों को निशाना बनाता है। माधुरी की आंखें भर आई और वह रोने लगी। नहीं, ऐसा मत कहो बिंदु। भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हों। चलते चलते माधुरी एक नदी किनारे पहुंचती है, जहां उसे अपने दोनों बच्चे बिट्टू और मिन्नी, टोनी सियार और उसके बेटे चीकू के साथ खेलते हुए मिलते हैं। बिट्टू, मिन्नी, पूरी रात मैं पागलों की तरह जंगल में भटकती रही और तुम यहाँ आराम से खेल रहे थे। माँ को देख दोनों बच्चे दौड़ पड़े। माधुरी रोते हुए दोनों को गले लगाने लगी। तभी टोनी सियार बोला, इनकी कोई गलती नहीं है। ये मेरे बेटे चीकू के साथ खेलने आए थे। रात हो गई तो मैंने इन्हें यहीं रोक लिया। माधुरी बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। टोनी सियार बोला, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। माधुरी बोली, ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले इन्हें घर भेज देना। थोड़ी देर रुककर टोनी पूछता है, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आप अकेली ही बच्चों के साथ यहाँ जंगल में रहती हैं? आपके पति कहाँ हैं? माधुरी की आंखें नम हो जाती हैं। माधुरी बोली, वो अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे माधुरी और टोनी में दोस्ती बढ़ती गई। दिन बीतते गए। माधुरी और टोनी एक दूसरे के करीब आते गए। टोनी माधुरी के बच्चों का ख्याल भी रखने लगा और देखते ही देखते उन्होंने शादी भी कर ली। अब तीनों बच्चे बिट्टू, मिन्नी और चीकू साथ में रहते, खाते पीते और खेलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक शाम तीनों बच्चे भूख से परेशान होते हैं। माँ, भूख लगी है, मिन्नी बोली। तभी माधुरी बोली, बेटा अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, मैं सुबह होते ही तुम्हारे लिए खाना लेने जाऊंगी। तभी टोनी सियार बोला, मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकता। टोनी बोला, चाहे जो हो जाए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। टोनी जैसे ही खाना लेने जंगल जाता है, वहाँ उसे राका भेड़िया मिल जाता है, जो कि काफी खूंखार था। वह पल भर में टोनी को दबोच लेता है और उसे जान से मार डालता है। यह सब होते हुए हिरनी देख लेती है और जाके माधुरी को बताती है। यह सुन माधुरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फुट फुट कर रोने लगती है। हिरनी बहुत समझाती है, तुझे अब अपने तीनों बच्चों के लिए जीना होगा माधुरी। दिन बीतते गए। अब माधुरी के ऊपर 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। माधुरी एक दिन जंगल चारा लेने गई। उसे घर लौटते ही शाम हो गई। उसे डर सताने लगा। इसी कारण उससे घास की एक गठरी नीचे गिर गई। जैसे ही माधुरी घर पहुंची, वह बोली, बेटा रास्ते में मेरे से एक गठरी गलती से गिर गई, जो चीकू के लिए थी। अब तुम तीनों इसी में से मिल बांट कर खा लेना। तभी चीकू सोचने लगा, मैं तो सौतेला हूँ, जानबूझकर मेरे लिए ऐसा किया जा रहा है। वो दिन ब दिन उनके लिए और ज्यादा नफरत पालने लगता है। उसे लगता है माधुरी सिर्फ अपने सगे बच्चों से प्यार करती है और वह बदला लेने की सोचता है। रोज की तरह एक दिन तीनों जंगल में खेल रहे होते हैं। वह दोनों बच्चों को कुएं के पास ले जाता है और कहता है, देखो कौन कितना खूबसूरत है। तीनों कुएं की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही बिट्टू और मिन्नी कुएं में झांकते हैं, चीकू उन्हें धक्का दे देता है। दोनों मासूम बच्चे पानी में डूबकर मर जाते हैं। चीकू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है, अब मैं ही बचा हूँ, माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे माधुरी मिल जाती है।
माधुरी कहती है, चीकू अकेले कहाँ जा रहे हो और बाकी दोनों कहाँ हैं? तभी चीकू बोला, माँ, बिट्टू और मिन्नी जबरदस्ती मुझे काली पहाड़ी ले गए थे और वहाँ एक शेर ने उन्हें खा लिया। यह सुन माधुरी चीकू को गले लगा जोर जोर से रोने लगी और फिर वे आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें एक शेर मिला। शेर काफी खूंखार था। शेर बोला, काफी दिन हो गए बकरा खाए बिना, आज तुम दोनों में से किसी एक को मारूंगा। यह कह शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। माधुरी और चीकू दोनों काफी डर गए। तभी माधुरी बोली, मेरे बच्चे को छोड़ दो और आप मुझे खा लो। वैसे भी इसके अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन, इसे जाने दो। यह सुन चीकू हक्का बक्का रह जाता है। वह कहता है, माँ आप मुझसे इतना प्यार करते हो। वह माँ को गले लगा रोने लगता है और सब सच सच बताने लगता है। वह कहता है, माँ बिट्टू और मिन्नी को भी मैंने ही कुएं में धक्का देकर मारा था। और शेर से वह कहता है, आप मुझे खा लो, मैंने अपने भाई बहनों को मारकर बहुत ज्यादा पाप किया है। आप मुझे खा ले और मेरी माँ को जाने दो। तभी शेर कहता है, जल्दी तय कर लो किसको मरना है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी माधुरी बोल पड़ी, माना कि तुमने गलती की है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, सामने अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। भले ही तुम सौतेले हो, पर मैंने तुम्हें अपने सगे बच्चे से ज्यादा प्यार किया है। मैं अपने रहते हुए यह सब नहीं होने दूंगी। दोनों का प्यार देख शेर भावुक हो उठा। दोनों को देख शेर बोला, आज पहली बार माँ बेटे का ऐसा प्यार देखा है। मैं दोनों में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। माधुरी अब तुम घर जा सकती हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज मैं भूखा ही रह लूंगा। यह कह शेर वहां से चला गया। फिर दोनों खुशी खुशी घर चल पड़े। सीख दोस्तों, माँ सगी हो या सौतेली, माँ हमेशा माँ होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए जीती है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अपने माता पिता की कद्र करना सीखो, क्योंकि वो साए जैसे होते हैं, जब तक जिंदा है अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देते। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिविटी हब मनीष को फॉलो करें।